हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं हमारे मॉड्यूल 8 में यानी बोनस हैक के अंदर टॉप 5 iOS ट्रोजन्स एंड गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिंग iOS डिवाइसेस। यानी हम अपने iOS डिवाइसेस में क्या क्या 5 ऐसे ट्रोजन्स हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए है, एंड उनसे बचने के लिए या किसी भी तरीके के लूपहोल और वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस हमारे लिए बनाई गई है जो हमारे iOS या एप्पल डिवाइसेस को सेफ रख सकती है। चलो, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टूल स्टूडेंट जो हमारे पास आता है वो है वायरलूक, एक काफी पावरफुल मिलिशियस ट्रोजन जो आपके सिस्टम को कंप्लीट कंट्रोल करने की पावर रखता है। देन इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल और फेमस मिलिशियस टूल जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, पेगासस, एक ऐसा मिलिशियस प्रोग्राम है जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन का काम करता है और केवल एक कॉल के जरिए आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। ये नॉर्मली गवर्नमेंट के जरिए ज्यादातर यूज लिया जाता है, तो ये काफी पावरफुल मिलिशियस प्रोग्राम है। देन हमारे पास आता है Xcode Ghost, ये भी एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन और एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उसके बाद हमारे पास आता है iSpectre या iSpectre। ये टूल जो है सर, ये एक बहुत ही पावरफुल मिलिशियस प्रोग्राम है एंड खास बात यही कि चाहे हमारा डिवाइस जेलब्रेक हो या नहीं हो, ये सबसे पहला मिलिशियस प्रोग्राम है जो किसी भी आईफोन डिवाइस को, चाहे वो जेलब्रेक हो या नहीं हो, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की, रिमोटली एक्सेस करने की ताकत रखता है। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मिलिशियस ट्रोजन नहीं लेकिन मिलिशियस अटैक है जो ट्रोजन्स की बहुत मदद करता है, जो कि है मेस्क्यू अटैक। ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम में जितने भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स थे, जितने भी रियल सॉफ्टवेयर्स थे, चाहे वो बैंकिंग टूल्स ही क्यों ना हो, उन बैंकिंग टूल्स को रिप्लेस कर देता है हमारे मिलिशियस ट्रोजन्स के जरिए। तो ये थे हमारे ओवरऑल 5 टॉप iOS ट्रोजन्स या मिलिशियस प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इन टूल से या ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम से और अटैक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम फॉलो करेंगे सर कुछ गाइडलाइंस को। गाइडलाइंस में सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो आता है, बहुत ही बेसिक रूल यहाँ पे है जो कह रहा है डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर्स ओनली। यानी क्या कह रहा है कि सर आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो केवल और केवल जो ऑफिशियल स्टोर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वहीं से करें। फिलहाल iOS की बात करें तो ऐप स्टोर से ही कोई भी टूल को आप डाउनलोड करें। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है कीप iOS अपडेटेड, यानी सर आपका जो आईफोन डिवाइस है उसके हर एक सॉफ्टवेयर को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपडेट रखें। ये आपको ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज हमें पता है कोई भी सिस्टम, कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट सिक्योर नहीं होता, लेकिन कंपनीज को जैसे उसकी वल्नरेबिलिटी मिलती है वो उसको रिजॉल्व करने के लिए नए पैचेस, नए अपडेट रिलीज कर देती है, और अगर हमने वो अपडेट इंस्टॉल नहीं करा देन वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। सर हमेशा अपने एप्पल डिवाइसेस में बायोमेट्रिक की जगह आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें, जो कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अगर आप अपने कॉन्शियस में नहीं है तो बायोमेट्रिक के जरिए आपके डिवाइस को अनलॉक करा जा सकता है। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है जो कोई गैस नहीं कर सकता या फिर किसी को याद नहीं रह सकता, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्ट प्ले करेगा, आपका डिवाइस काफी सेफ रहेगा। उसके बाद सर हम बात करते हैं बी कॉन्शियस विथ लिंक्स। एक बहुत ही बेसिक सी चीज है सर, हमने सिस्टम हैकिंग यूजिंग यूआरएल जैसे कंटेंट को समझा है। सर हमें बात पता है यूआरएल के जरिए हमारे ब्राउजर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हमारी काफी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक ना करें। अब चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आई हो, यानी आपके पास किसी भी सोर्स से कोई भी यूआरएल आता है तो आप ऐसे ही किसी भी यूआरएल पे क्लिक ना करें। बेटर अप्रोच ये रहेगी, आप नॉर्मल ब्राउजर सर्च के जरिए उस डोमेन को सर्च करें एंड उस वेबसाइट पे विजिट करें। किसी भी यूआरएल के जरिए आप किसी वेबसाइट पे विजिट ना करें। एंड फाइनली जो लास्ट गाइडलाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो है रिव्यू ऐप परमिशंस। यानी सर हमने जितने भी सॉफ्टवेयर, जितनी भी एप्लीकेशंस अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर रखी है, उन सबकी परमिशन जरूर चेक करें। किसी भी सॉफ्टवेयर के पास कोई ऐसी परमिशन ना हो जो रिक्वायर्ड ना हो, जो उसके लिए काम की ना हो, लेकिन फिर भी वो उस परमिशन के जरिए हमारा डेटा कंट्रोल कर रहा हो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ट्रू कॉलर या किसी भी ऐसे टूल की, तो ट्रू कॉलर को हमारी फाइल मैनेजर, हमारी लोकेशन या बाकी चीजों का एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे कॉल्स को मैनेज कर रहा है तो कॉल से रिलेटेड जो डेटा है केवल उसका एक्सेस ही उसके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर ज्यादा एक्सेस ले रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा टूल हमारी इंफॉर्मेशन चुराए, तो हमें ऐप्स की परमिशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए, किस टूल के पास क्या परमिशन है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे ओवरऑल टॉप 5 ट्रोजन्स या मिलिशियस प्रोग्राम हमारे iOS डिवाइस के, एंड बेसिक कुछ रूल्स जिनके जरिए हम अपने आईफोन डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।